गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, दिस इज राजपाल इन फ्रंट ऑफ यू। और गाइस आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। बच्चे क्लास नहीं बोली जा रही है कि कौन सी क्लास में है, उसका कारण है क्योंकि ये टॉपिक दो क्लासेस के अंदर मेंशन हो रहा है। +1 के अंदर रिडॉक्स रिएक्शन में टीचर पढ़ाएगी आपको, +2 के अंदर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर पढ़ रहे हैं हम, क्योंकि आपको पता है +2 में हमारा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चल रहा है, तो +2 में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर पढ़ रहे हैं और +1 में रिडॉक्स रिएक्शंस के अंदर पढ़ेंगे हम इस चीज़ को। तो गाइज इंपॉर्टेंट बहुत है, प्लीज़ थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। सबसे पहले इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, तो एक बात निकल करके आती है कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल इज़ द डिवाइस इन विच केमिकल एनर्जी गेट बी कन्वर्टेड इनसाइड द इलेक्ट्रिकल एनर्जी। बस इतनी सी बात बोलते हैं, केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर कन्वर्ट होती है, दैट इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। ये हमारे पास इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है। बार बार बोला जा रहा है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में दो बातें होनी है, या तो हमारे पास से निकल करके आएगा कि या तो केमिकल रिएक्शन कैरी आउट होंगी इलेक्ट्रिक करंट पास करने से, या इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होंगी केमिकल रिएक्शन से। सो दीज आर द टू म्यूचुअल प्रोसेस विच आर अकर्स इनसाइड द एयर। तो यहाँ पर हमारे पास है केमिकल चेंज और केमिकल एनर्जी आर कन्वर्टेड इनसाइड द इलेक्ट्रिकल एनर्जी। गाइज ये तो होगी डेफिनेशन। उसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है वो हमारे पास नहीं यहाँ आई हुई है कि एक बार सेल जो आई डैनियल सेल के नाम से, वोल्टाइक सेल के नाम से, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के नाम से, तो एक बार ना इस कन्फ्यूज़न को दूर करना। समटाइम टीचर बोलेगी डैनियल सेल पढ़ रहे हैं, कभी कभी बोलेगी वोल्टाइक सेल पढ़ रहे हैं, कभी कभी बोलेगी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल पढ़ रहे हैं। एक बार पूरा कंप्लीट होने के बाद आपको पता चलेगा। बट यहाँ आज क्या हुआ है वो देखिएगा। यहाँ गाइस दो बीकर हैं, इनडायरेक्ट, एक होती है डायरेक्ट रिडॉक्स, एक होती है इनडायरेक्ट रिडॉक्स। ये इनडायरेक्ट रिडॉक्स का एक बेस्ट एग्जाम्पल है। यहाँ पर बीकर फर्स्ट है, बीकर फर्स्ट के अंदर जिंक की रोड को एनोड माना गया है और इसको ZnSO4 सॉल्यूशन में डिप कर दिया। ये इधर दूसरा बीकर है, इसमें कॉपर की रोड है और इस कॉपर की रोड को कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में डिप कर दिया गया है। एक्सटर्नली दोनों के दोनों इलेक्ट्रोड यहाँ पर गैल्वेनोमीटर की हेल्प से एक्सटर्नल कनेक्टिंग वायर से कनेक्ट कर दिए गए हैं। तो हम बोलते भी हैं, जब डिस्क्रिप्शन देते हैं तब बोलते हैं बोथ द सॉल्यूशन और बोथ द बीकर आर कनेक्टेड एक्सटर्नली विद द हेल्प ऑफ कनेक्टिंग एक्सटर्नल कनेक्टिंग वायर। Internally both the solution are connected with the help of salt bridge। अंदर दोनों के दोनों सॉल्ट ब्रिज से आगे, बिल्कुल सही देख रहे हैं आप। यू शेप ग्लास ट्यूब जो हमारे सामने दिखाई दे रही है ये सॉल्ट ब्रिज है गाइस, ये सॉल्ट ब्रिज से देखिएगा डिस्क्रिप्शन में। फर्स्ट बीकर में जिंक रोड ZnSO4 सॉल्यूशन में एक्ट्स एज द एनोड, लेफ्ट दूसरे बीकर में कॉपर रोड एक्ट्स एज द कैथोड इनसाइड द कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। Externally both the solution are connected with the external connected wire. Internally both the solutions are connected with the salt bridge। Internally दोनों salt bridge से कनेक्ट है। अब गाइज सबसे पहला डाउट आता है कि व्हाट यू मीन बाई सॉल्ट ब्रिज, यानी कि सॉल्ट ब्रिज की पूरी हिस्ट्री पढ़नी है हमें। तो गाइज सॉल्ट ब्रिज की अगर हिस्ट्री पढ़ते हैं तो यहाँ हमारे सामने एक बात निकल करके आ रही है। सॉल्ट ब्रिज इज द डिवाइस विच इज यूज्ड टू कनेक्ट बोथ द सॉल्यूशन इंटरनली। इट इज़ मेड अप ऑफ U-शेप ग्लास ट्यूब। ये U-शेप ग्लास ट्यूब है इन विच इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट, बच्चा ध्यान से सुनिएगा, इन विच इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट आर फिल्ड बाय मेकिंग द पेस्ट विद अगर अगर सॉल्यूशन। बहुत अच्छी बात बोली जा रही है, इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट इन अगर अगर सॉल्यूशन। गाइज इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट की अगर कैटेगरी लें तो यहाँ पर लिखा हुआ है KCl, KNO3, K2SO4। ये वाले जो इलेक्ट्रोलाइट हैं, दीज इलेक्ट्रोलाइट्स आर फिल्ड इनसाइड दिस U-शेप ग्लास ट्यूब बाई मेकिंग ए जेली विद अगर अगर सॉल्यूशन। अब अगर जनरल बात करें कि क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर एक टास्क दिया हुआ है K2SO4 सॉल्यूशन के अंदर ट्रांसपोर्ट नंबर, इसी चैप्टर में डिस्कस करेंगे। यहाँ सॉल्ट ब्रिज की प्रिपरेशन में जो इलेक्ट्रोलाइट यूज किए गए हैं उनके अंदर ट्रांसपोर्ट नंबर K2SO4 का 0.5 है। गाइस बार बार फोकस किया जा रहा है, प्लीज ध्यान रखें। क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव पूछा हुआ है कि सॉल्ट ब्रिज के अंदर यूज होने वाले इलेक्ट्रोलाइट का ट्रांसपोर्ट नंबर कितना होता है। तो ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ द इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट लाइक K2SO4 इनसाइड द सॉल्ट ब्रिज इज 0.5। ट्रांसपोर्ट नंबर की पूरी डिटेल अगली वीडियो में हम देंगे आपको कि क्या होता है, कैसे मेंशन करते हैं। नाउ
अब एक बार इसका वे देखिएगा कैसे। तो वैसे गाइस अभी जैसे आप बड़ी लैब में जाएंगे तो सॉल्ट ब्रिज आपको हर बार अपना एक्सपेरिमेंट करने से पहले प्रिपेयर करना पड़ेगा। सॉल्ट ब्रिज जब प्रिपेयर करेंगे तो क्या करना है आपको, इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट का कोई भी पाउडर लेके अगर की जेली उसके अंदर मिक्स करके स्पैचुला की हेल्प से एक विस्कस पेस्ट बनाते हैं और इस सॉल्ट ब्रिज को ऐसे उल्टा करके हाथ में पकड़ते हैं, स्पैचुला से पेस्ट लेकर के इस हिस्से पर एक हिस्से पर दबाना शुरू करते हैं। या आप चूज करेंगे या तो इस टर्मिनल एंड से अंदर फिल करेंगे या इस टर्मिनल एंड से। तो हमें ना इस टर्मिनल एंड से फिल करना शुरू करते हैं हर बार ऐसे दबाव डाल करके। तो याद रखें यूनी डायरेक्शनल फ्लो होना चाहिए इलेक्ट्रोलाइट का। गाइज प्लीज कीप इन माइंड यूनी डायरेक्शनल फ्लो, दैट मीन्स या तो इलेक्ट्रोलाइट जो पेस्ट के साथ है वो सॉल्यूशन ऐसे जाएगा या ऐसे जाएगा। अगर दोनों तरफ से भरना शुरू कर देते हैं देन क्वेश्चन आया हुआ है रीजनिंग का, व्हाट इज द रॉन्ग वे, तो आएगा बाय फिलिंग द सॉल्ट ब्रिज फ्रॉम द टू साइड। और कभी कभी ये भी पूछता है व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस टू फिल द सॉल्ट ब्रिज बाय द टू टर्मिनल एंड, दोनों के दोनों टर्मिनल एंड से अगर आप सॉल्ट ब्रिज को फिल करते हैं तो उसका नुकसान क्या होता है। तो गाइस प्रोबेबिलिटी ये रहती है कि अगर इधर से आपने इलेक्ट्रोलाइट फिल किया और फिर थोड़ी देर में इधर से इलेक्ट्रोलाइट फिल करना शुरू कर देंगे तो बीच में कोई एयर बबल आ जाता है, और एयर बबल अगर आ गया तो एयर इज द बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, सबको पता है। तो हमारा जो यू शेप पे सॉल्ट ब्रिज है वो कंडक्टिव बिहेवियर की बजाय इंसुलेशन प्रोवाइड कर देते हैं, सर्किट ब्रेक हो जाएगा हमारा। तो इसलिए यहाँ पर कनेक्टिविटी को पूरा रखने के लिए हम एक वैलिड ट्रांसपोर्ट नंबर कंटेनिंग इलेक्ट्रोलाइट, जिसको अगर सॉल्यूशन के अंदर जेली करके यहाँ पर फिल किया जाता है, फिर क्या करते हैं कॉटन प्लग लेके यानी कि रुई लेकर के दोनों टर्मिनल एंड पे लगा देते हैं और थोड़ी देर के लिए ये सूख जाता है। जब ये ड्राई हो जाए उसके बाद इसको सॉल्यूशन में उल्टा करके डालते हैं। अब बात आती है बहुत इंपॉर्टेंट है, व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ द सॉल्ट ब्रिज। सॉल्ट ब्रिज के फंक्शन क्या है। तो गाइज हमारे पास बात आ रही है सॉल्ट ब्रिज के दो फंक्शन है। पहला, इट कंप्लीट द इलेक्ट्रिक सर्किट, ये इलेक्ट्रिक सर्किट को कंप्लीट करता है, क्योंकि गाइज देखो यहाँ से एनोड से ये कैथोड टच हो गया लेकिन इंटरनली सॉल्यूशन कनेक्ट नहीं थे, तो इसलिए पहला द मेन फंक्शंस ऑफ द सॉल्ट ब्रिज आर एज फर्स्ट, इट इज यूज टू कंप्लीट द सर्किट को कंप्लीट करेंगे। सेकंड, इट मेंटेन द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी। गाइज बस ये याद रखें, इट मेंटेन द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन कैसे होती है ये नेक्स्ट वीडियो में आएगी। अब ये सारा आपके सामने हो गया। अब एक बार मैं डायग्राम को एक्सप्लेन कर रहा हूँ, आप एक बार इस चीज़ को देखिएगा, फिर यहाँ पर पर्टिकुलर लैंग्वेज में बात करेंगे। गाइज सबसे पहले ये जिंक है, ये एनोड है, हमने लिखा है पॉइंट फर्स्ट पर, जिंक एक्ट्स एज द एनोड, एनोड पर ऑक्सीडेशन होती है, कन्फर्म है एनोड पर ऑक्सीडेशन होगी, तो जिंक एक्ट्स एज एनोड। देखो जिंक स्टार्ट टू लूज द 2 इलेक्ट्रॉन्स एंड इट बिकम्स द 2 यूनिट पॉजिटिव। बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, जैसे ही इसने 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज किए, 2 इलेक्ट्रॉन्स तो आपके ये इधर चले गए और सॉल्यूशन के अंदर Zn 2 यूनिट पॉजिटिव स्प्रेड कर गए। उसके बाद जैसे ही 2 इलेक्ट्रॉन्स इधर आए, दूसरी तरफ लिखा हुआ है कॉपर एक्ट्स एज द कैथोड, तो ये इस तरफ जो सॉल्यूशन था कॉपर सल्फेट का वो Cu2 यूनिट पॉजिटिव बना हुआ था, Cu2 यूनिट पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन कॉपर सॉलिड बन गया। यानी कि जैसे जैसे वक्त बीतेगा कॉपर की रोड के ऊपर सॉल्यूशन के अंदर से कॉपर इस तरह से डिपॉजिट होना शुरू हो जाएगा ऐसे। थर्ड पॉइंट कह रहे हैं जो दिख रहा है वैसे, इलेक्ट्रॉन फ्लो फ्रॉम एनोड टू कैथोड, इलेक्ट्रॉन्स एनोड से कैथोड की तरफ फ्लो कर रहे हैं, तो बदले में करंट फ्लो फ्रॉम कैथोड टू एनोड, ऐसा ही बोला गया है। इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से यहाँ फ्लो करेंगे और करंट इधर से इधर फ्लो करेगा। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट को देखिएगा गाइज, कह रहे SO4 2 यूनिट नेगेटिव माइग्रेट फ्रॉम कॉपर सल्फेट टू ZnSO4। बहुत अच्छी बात बोली जा रही है, क्योंकि यहाँ पर इसमें SO4 2 यूनिट नेगेटिव बन गए पूरे सॉल्यूशन में। तो क्या होगा, SO4 2 यूनिट नेगेटिव सॉल्ट ब्रिज से होते हुए और इधर आकर के इस तरफ आ जाएंगे इस कंडीशंस के अंदर। दीज आर द वे, इधर से हमारे पास कॉपर जिंक जाएगा, इधर से SO4 आएंगे। तो उसके बाद नेक्स्ट देखो, कंसंट्रेशन ऑफ ZnSO4 गोज ऑन इंक्रीजिंग एंड कॉपर सल्फेट गोज ऑन डिक्रीजिंग। बिल्कुल सही बात आ रही है। ये देखो जैसे जैसे टाइम बीतेगा इसके अंदर से
आपका ZnSO4 तो बढ़ता जाएगा और कॉपर सल्फेट आपका कम होता हुआ चला जाएगा। आगे एक बात और बोली गई है, वेट ऑफ द, बहुत अच्छा पॉइंट है, वेट ऑफ द जिंक रोड डिक्रीजेज। जैसे जैसे समय बीतेगा जिंक की रोड का वजन कम होगा। क्यों कम होगा वो साफ साफ नज़र आ रहा है। क्यों? क्योंकि जिंक स्टार्ट टू डिसोसिएट इनसाइड द आयंस एंड मेक्स द पॉजिटिव चार्ज। जिंक अपने अंदर से टूट करके Zn2 यूनिट पॉजिटिव बना रहा है। हेंस पक्का कंफर्म हो रहा है कि टाइम के साथ इट विल कंटिन्यू स्टार्ट टू डिक्रीज देयर वेट, ये अपना वेट डिक्रीज कर रही है। सो गाइज दिस इज द वे बाय विच वेट ऑफ द जिंक रोड कंटिन्यूसली गोज ऑन डिक्रीजिंग। उसके बाद हमारे पास एक बात आती है कि व्हाट आर द रिप्रेजेंटेशंस ऑफ एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की रिप्रेजेंटेशन क्या है, मतलब आप एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को रिप्रेजेंट कैसे कर रहे हैं। तो अगर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को रिप्रेजेंट करें तो हमारे पास एक बात निकलेगी कि जिंक है, ये यहाँ हुआ है, जिंक स्टार्ट टू कन्वर्ट इन द Zn2 यूनिट पॉजिटिव। तो जिंक Zn2 यूनिट पॉजिटिव में कन्वर्ट हो गया। ये बीच में सोल्ट ब्रिज है। उसके बाद कॉपर 2 यूनिट पॉजिटिव कॉपर सल्फेट, ये कॉपर 2 यूनिट पॉजिटिव कॉपर के अंदर चेंज हो गया। इट मीन्स ये एनोड है और ये कैथोड है। तो गाइस दैट इज द बेस्ट वे टू रिप्रेजेंट द इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को रिप्रेजेंट करने का सबसे अच्छा तरीका है। इन दिस वे गाइज, इस वे से अगर हम बात करें देन द कंप्लीट अरेंजमेंट आर इन फ्रंट ऑफ अस अबाउट द इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। टेक ए स्क्रीनशॉट।